जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बोलो। हाँ सर, थोड़ा बात करना था। हाँ, दीजिए। ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा लीजिए। सर से हमारे से सर से बात। क्या बात कर रहे हो? तो हम ही नहीं समझे। बोलिए ना सर से। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अनुसुईया मैडम आपके पास आए हैं। हाँ हाँ। ओके ओके। आप क्या इसके बारे में पूछना चाहते हैं? अनुसुईया मैडम ने कहा था कि कुछ सर के अगर डाउट्स हों तो हाँ, आप क्लियर कर दीजिएगा। मैंने कैसे कहाँ का कंपनी है? एक्चुअली ये लखनऊ बेस्ड कंपनी है। हाँ और हाँ। इसके जो सीएमडी साहब हैं वो वेस्टीज के भी फाउंडर बोर्ड में हैं। हम्म वेस्टीज ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ में एमएलएम की सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त इंडिया में। हम्म एंड अक्रॉस द ग्लोब उसके 28 कंट्री में उसके एग्जिस्टिंग अपने आउटलेट्स हैं। हम्म तो वो प्रोडक्ट बेस का एक बिजनेस है जो एमएलएम के कॉन्सेप्ट पे चलता है। हम्म और सिसोदिया साहब का वेस्टीज में सेकंड नंबर आईडी है, जो कि हम्म गौतम बाली साहब के बाद है। तो हम्म फिलहाल प्रोडक्ट बेस को एज इट इज रखते हुए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया है। हम्म और पिछले 6 महीने पहले उन्होंने स्टार्टअप किया लखनऊ से। हम्म और अभी लगभग 6 लाख लोग इसमें यूजर हैं। हम्म और बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हमें अभी थोड़े दिन पहले एक अवार्ड भी मिला था। तो कम टाइम में इतनी कम्युनिटी बनाने वाली ये पहली कंपनी है जिसने लगभग 6 लाख लोग एमएलएम के कॉन्सेप्ट में और किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए हो। हम्म तो ये डिजिटल प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। जैसे फिजिकली हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। हम्म जैसे जूम पे हम लोग मीटिंग करते हैं तो उसका पैकेज भी खरीद सकते हैं। हम्म यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं तो प्रीमियम पैकेजेस भी हम खरीद सकते हैं। अमेजोन की मेंबरशिप ले सकते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जिस तरह से ये सारे के सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, हम्म उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट भी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है जो कि 2250 रुपए में आपको 3 महीने का ट्रेनिंग देता है फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, शेयर बाजार के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, वॉलेट्स के बारे में, बाइनेंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में। इन सब हम्म चीज़ों के बारे में हमारी कंपनी सिखाती है। जो फैकल्टीज हैं, शाम 8 से 10 का सेशन होता है उनका। जो भी इसमें एनरोलमेंट कर रहे हैं वो लोग शाम 8 से 10 आकर के सीख सकते हैं। ऑनलाइन। ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन हम्म कोर्स हमारा एक्सेस कर सकते हैं आप अब इस $25 में। हम्म लेकिन काफ़ी सारे लोग जो इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर इसे रेफरल प्रोग्राम के थ्रू या फिर एफिलिएट करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। हम्म अगर किसी के रेफरल से कोई इस सिस्टम में यूजर आता है तो उसे 50% रेफरल कमीशन जाता है। हम्म तो अभी जैसे अनुसुईया मैडम आपको बताने के लिए आए हैं, आप अगर $25 से यहाँ पर एनरोलमेंट करते हैं, यानी आईएनआर में देखेंगे तो 2250 रुपये होता है। हम्म तो इसका 50% सीधा सीधा अनुसुईया मैडम के खाते में इंस्टेंट चला जाएगा। हम्म और इसके अलावा सिर्फ 50% बचता है। वो 50% को 3 जगह पर डिवाइड किया गया है। हम्म 23% जाता है लेवल इनकम में। हम्म अनुसुईया मैडम से ऊपर 23 लोगों को 1-1% चला जाएगा। हम्म तो 50% अनुसुईया मैडम, 23% 23 लेवल में। और हम्म नेक्स्ट 23% जो है वो नॉन वर्किंग यूजर्स के अकाउंट में जाता है, जो सिस्टम में सिर्फ एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, काम नहीं करते हैं वो लोग, उन्होंने सिर्फ एनरोलमेंट किया लेकिन किसी को रेफर नहीं किया। हम्म तो उनको 23% चला जाता है। तो 50, 23, 23 लगभग 96% पैसा इस तरह से बढ़ जाता है। 4% कंपनी के पास आता है, जिसे कंपनी अवार्ड रिवॉर्ड या फिर एलडीपीज करने में या ट्रेनिंग और जो भी एक्सपेंसेस हैं हम्म उसके लिए कंज्यूम कर लेती है। हम्म कंपनी का बेसिक कमाई तब होता है जब कंपनी से लोग विड्रॉल करते हैं। जैसे अगर अनुसुईया मैडम 50% कमाई कर रही हैं, तो जब भी ये विड्रॉल करेंगी इसे, तो कंपनी वहां पर 25% जो है वो डिडक्शन चार्जेस काट लेती है। हम्म अनुसुईया मैडम से ऊपर 23 लोगों के पास भी पैसा गया है। हम्म तो अनुसुईया मैडम जितने लोगों को जोड़ेगी सबसे 23 लेवल ऊपर तक जाएगा पैसा। तो ये लोग भी जब पैसा निकालेंगे तो कंपनी 25% वहां से डिडक्ट करेगी। और जो हम्म नॉन वर्किंग फंड है वो सबसे बड़ा फंड है, क्योंकि मैडम ने एक चीज आपको और बताई होगी कि आपको लगभग 1.5 लाख रुपया एक साल के अंदर अंदर आएगा। हम्म तो ये पैसा आपको, क्योंकि आपने भी इसके लिए 23% का शेयरिंग दिया है, यानी कि 2250 में से 518 रुपया आपने भी नॉन वर्किंग यूजर्स को दिया है। हम्म और ये 518 रुपया लगभग 10 लोगों के खातों में गया था। हम्म तो 10 लेवल की जो इनकम आती है उसमें लगभग 2000 लोग जब आपके बाद सिस्टम में एनरोलमेंट कर लेते हैं, तो हम्म उनसे ये 5%, 23% जो निकलता है उसमें आपका भी हिस्सा होता है। पर पर्सन आपके पास जब लौट के आता है तो ये लगभग $1850 बन जाता है। और ये 23% ही वापिस आता है, जितना आपने दिया था उतना ही आता है, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होने की वजह से आपको ये बल्क में दिखाई देता है। हम्म मतलब ये वैसे एग्जांपल है, जैसे 1 लाख रुपए किसी एक आदमी से लेने हैं और 1 लाख लोगों से 1-1 रुपए लेने हैं, तो ज्यादा हम्म आसान हो जाता है अगर 1 लाख लोग 1-1 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम्म
तो आपको जो 23% आपने दिया था 518 रुपये, वही 518 रुपये की शेयरिंग पर पर्सन देता है। और आपके पास जब 2000 लोग आ जाते हैं तो उनके थ्रू आपको ये फंड रिलीज कर दिया जाता है और लगभग लगभग ये 1.5 लाख की धनराशि आपके पास भी आती है। आप इसे जब विड्रॉल करते हैं तो कंपनी यहाँ से भी 25% तक डिडक्ट कर लेती है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिडक्शन चार्जेस से ही है। जैसे मैं और आप कभी एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 2-3 ट्रांजेक्शन फ्री होती हैं, लेकिन 2-3 के बाद जैसे ही आप एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो 60-70 रुपए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कट कर लेता है। तो यहाँ पर डिडक्शन चार्जेस से पैसा जो है वो कंपनी का बनता है। और कंपनी इसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है क्योंकि अभी 15 अगस्त के दिन कंपनी खुद का ब्लॉकचेन, खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, खुद का कॉइन, खुद का स्टेबल कॉइन और खुद की यूटिलिटी सर्विसेज, ये सभी चीजें कंपनी मार्केट में लॉन्च कर रही है, जो कि मल्टीपल एक्सचेंजेस पे और लगभग जो मार्केट में इस टाइम जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर स्टेकिंग और ट्रेडिंग होता है, क्रिप्टो करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, बाइनेंस जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, वजीरेक्स जैसा प्लेटफॉर्म है, या फिर XT.com है, हुवई ग्लोबल है, कॉइन DCX है। इसमें मान लीजिए मैडम को जितना पैसा बना, हाँ तो वो मैडम जो विड्रॉल करती हैं वो तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करती है ना। हाँ, तो ये एक्सचेंजेस मैंने बताया आपको, बाइनेंस, वजीरेक्स, हुवई ग्लोबल या फिर XT.com, ये सभी एक्सचेंजेस हैं जो आपके पैसे को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप शेयर बाजार में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट का कोई ना कोई ऑक्टा एफएक्स ले लीजिए, या आनंद राठी ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल ले लीजिए, या शेयर खान ले लीजिए। इन एप्लीकेशंस के थ्रू ये कन्वर्टर्स हैं, आप अपना शेयर इन पे बेचेंगे और यहाँ से पैसा सीधा आपके बैंक में चला जाएगा। तो इसी तरह से जो फंड मैडम को जनरेट होकर के डॉलर्स में आएगा, मैडम उसे बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू, अपने IMPS के थ्रू, UPI के थ्रू, बैंक ट्रांसफर के थ्रू या फिर NEFT के थ्रू ये अपने बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं उस पैसे को। तो उसके लिए कुछ मैंने इसके लिए इनकम टैक्स वगैरह का कोई क्या है चक्कर? ITR जो है आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर आप कॉइन वगैरह होल्ड करते हैं, करेंसीज वगैरह होल्ड करते हैं और फ्यूचर में आप उससे बड़ा पैसा बनाते हैं तो गवर्नमेंट की तो नजर है ही है, 10% से 30% तक गवर्नमेंट भी काटती है। इसमें मैंने गवर्नमेंट कितना काटती है? गवर्नमेंट को जब आप शो करते हैं तो 10% से लेकर के 30%, अभी आपका इनकम स्लैब किस में है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होगा। अगर आप अभी 5 से 10 लाख वाले ITR के स्लैब में हैं और आप मिनिमम एक अमाउंट पे कर रहे हैं तो अभी 30 लाख इनकम हुआ ही नहीं, तो 30 लाख वाले स्लैब में आप जाके भी पे नहीं कर सकते उसे। तो आप जो 5 से 10 लाख वाला स्लैब है उसी में अदर सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर आप इसे दिखा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आप अपने ITR को फाइल करके आप ये पैसे को अपने वॉलेट में ले सकते हैं, बैंक में अपने जो भी आपका बैंक है KYC करके आप बाइनेंस के थ्रू ये सारा पैसा आप अपने बैंक में ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड परचेज करना चाहें या फिर कोई एसेट बाय करना चाहें तो अभी इंडिया में इतनी इजी टू यूज या फिर यूं बोलें कि अभी इतनी हैंडी अवेलेबिलिटीज नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी या किसी मतलब कि जो मेंबर है, अगर मेंबर का डेथ होता है तो उस कंडीशन में उसका जो ID है उसका ID का क्या होगा? वो ID नॉमिनी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनी में KYC करके आप उसमें नॉमिनी एनरोल कर सकते हैं ताकि आपके बाद वो अकाउंट कंटिन्यू रहे और आपके नॉमिनी को वो जो फंड है विड्रॉल करने की परमिशन मिले। तो मैंने नॉमिनी तो पहले इंट्रोड्यूस हो जाता है ना वो तो। हाँ, इनकेस हमारी एब्सेंस में तो यही तो नॉमिनी निकालेगा ना पैसा। हाँ, अरे मान लीजिए तो शुरू में जब ID बनता है उसी में नॉमिनी दिया जाता है ना। नहीं, नॉमिनी तो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं सर, KYC का प्रोसेस कोई लगे हाथ नहीं होता, आप उसे बाद में थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद में आप उसे KYC कर सकते हैं। और क्या बोले थे, अवार्ड कहाँ से मिला था इसको? ये एक IEA करके एजेंसी है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स करके एक एजेंसी है जिसने हमें सपोर्ट किया था। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी, क्राउन यूनिवर्सिटी से जो MD साहब है उनको डॉक्टरेट का उपाधि भी मिला MLM में पहली बार, क्योंकि MLM और नेटवर्किंग में ऐसा कोई भारत में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव पेशा नहीं माना जाता। आज भी MLM वालों को अलग ही दृष्टि से लोग देखते हैं। तो इसमें उन्हें डॉक्टरेट भी मिला और फास्टेस्ट ग्रोइंग MLM कंपनी का हमें, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हमें अवार्ड भी मिला। और अभी माल्टा गवर्नमेंट है उसने भी अप्रोच किया है, वहाँ के एम्बेसडर के थ्रू कॉन्टेक्ट्स हुए, जहाँ पर वो जैसा किसी प्रेसिडेंट को या फिर डिप्लोमेट को रिस्पेक्ट मिलती है तो वैसा MD साहब के लिए उन्होंने एक प्रपोजल दिया है माल्टा गवर्नमेंट ने। क्योंकि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आएगा जहाँ से बाइनेंस लिस्टेड है माल्टा से, और वजीरेक्स है जहाँ पर माल्टा से, क्योंकि माल्टा गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज और इन सब का हब है, बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म का भी हेड ऑफिस वहीं पर है। तो कंपनी में भी जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो माल्टा से ही रजिस्टर्ड है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑफर दिया है
जहाँ पर एक डिप्लोमेट की तरह ही जो पहुंचने पर बिल्कुल कोई पासपोर्ट वगैरह चेक नहीं होगा, कोई जो तोपों की सलामी वगैरह दी जाती है उस तरह से डिप्लोमेट लोगों को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो उस तरह से ही हमारे एमडी साहब को भी दिया जाएगा। तो अभी तो हम सिर्फ 6 लाख लोग हैं सर। ये हमारा टारगेट भारत की ही लगभग 10 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी पर है। और 10 करोड़ लोग भारत में ही हैं, तो 15 अगस्त को जब ये लॉन्च होगा तो काफी बड़ा इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल क्राउड हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है। जहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वहां पर क्रिप्टो करेंसीज चल सकती हैं। और जैसे आप एसेट बनाते हैं, आप जमीन खरीदते हैं, गोल्ड रखते हैं, पैसा जमा करते हैं बैंकों में, उसी तरह से आने वाले टाइम का फ्यूचर है डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो ये भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा आप रखिए। शेयर वगैरह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड या डायमंड में करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो आप अपना इसमें भी मजबूत बना के रखिए। और पहली बार है कि कोई इंडियन कंपनी खुले तौर पर आकर के सामने ये काम कर रही है विद लाइसेंस। लगभग 11 तरह के लाइसेंस लेकर के कंपनी इसमें काम कर रही है। फिर वो छोटे से छोटा, चाहे एमएसएमई का लाइसेंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल काम करने के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्विस और प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विस के लिए जो लाइसेंस मिलता है वो हो, या फिर और भी जो इनके पास पैन कार्ड या फिर जो इनका टैन नंबर है या फिर जो जीएसटी नंबर है जिनके थ्रू ये बिजनेस करते हैं, तो ये सभी चीजों का मानक इन्होंने गवर्नमेंट से पहले लेकर के रखा हुआ है। क्योंकि 20-22 साल से इनका वेस्टीज में काम रहा है, तो जो लोग एमएलएम ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं, तो अनुभवी लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बड़ा क्राउड इसमें पुल होगा। तो एज अ स्टार्टअप आप इसमें छोटे पैकेज से, या फिर आपकी मर्जी हो तो आप थोड़ा अच्छा फंड लगा करके भी आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है सर। और अगर किसी स्कूल या कॉलेज के साथ हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए एक अच्छी बात होगी कि जब वो पास आउट होते हैं तो उनको 1.5 लाख रुपए का एक स्टार्टअप फंड यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आईडी लगाया, वो नॉन वर्किंग जोन में ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे तो काम करने जाएंगे नहीं। तो 23% का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कम्युनिटी से जो जाता है नॉन वर्किंग यूजर्स के लिए, उससे हर बच्चे को 1-1 साल के बाद लगभग 1.5 लाख रुपए का फंड जनरेट होकर के उनके खातों में होगा। जब बच्चे आपके यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के पास आउट हो रहे होंगे, तो उस टाइम पे उन बच्चों को साथ के साथ 1.5 लाख रुपए का फंड भी स्कूल या कॉलेज की तरफ से मिल रहा होगा। क्योंकि हम लोग अभी स्कूल चलो अभियान के तहत काम कर रहे हैं, तो काफी सारे स्कूलों में जाकर के प्रिंसिपल को अप्रोच करके हमने टाइप्स किए हैं। जो कोचिंग क्लासेस हैं उनके साथ टाइप्स किए हैं, माइनर और जितने भी सेकंड। उनके नीचे जो जो आपका जो है हाँ नेटवर्क होगा तब तो उनको मिलेगा ना सर, स्कूल में 2-4 हजार बच्चे आम बात है, होते ही हैं। हाँ वही बोला, तो उनके नीचे अगर नेटवर्क बनेंगे तब तो उनका फंड जनरेशन होगा ना सर अगर आपके नीचे 2000 बच्चों का ही अकाउंट आ गया, तो 2000% तो आपको यही आ गया ना, सीधा सीधा 1% के हिसाब से। नहीं नहीं, मेरा बात, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, जो हाँ। बच्चे का बात आप कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो नॉन वर्किंग फंड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्किंग की बात ही नहीं की मैंने। हम सिर्फ 23% की बात कर रहे हैं। आपने जैसे अपने 2250 में से 518 रुपए नॉन वर्किंग के लिए दिए ना, तो जितने बच्चों का प्रिंसिपल साहब फीस के साथ एनरोलमेंट कर देंगे, सबका मैं नहीं श्योर कह सकता, लेकिन अगर 10-20-50 बच्चों का भी कर दिया उन्होंने, तो 50 बच्चे तो 1.5 लाख रुपए लेकर के निकलेंगे। मान लीजिए कोई आईडी आज के डेट में बना, किसी स्टूडेंट का कोई आईडी आज के डेट में बना, हाँ, मान लीजिए नेक्स्ट 1.5-2 साल तक उसके नीचे एक भी आईडी नहीं बना, तो क्या उस कंडीशन में भी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा? यस, क्योंकि जिस दिन उसका आईडी एनरोल हुआ था उसने 2250 रुपए दिए थे, और उसमें से 518 रुपए नॉन वर्किंग में गए थे। तो उसके बाद पिछले 2 साल में कंपनी में लाखों यूजर आएंगे, उन सभी से जो फंड जनरेट होगा वो 10 किश्तों में उसके पास भी पहुंचेगा। वही मैं वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब वो उनका अगर इस बीच उसके नीचे कोई भी अगर आईडी ऐड नहीं होता है, फिर भी उसको उतना मिलना है, उसको मिलेगा, क्योंकि उसने वर्किंग नहीं किया ना सिर्फ। तो वर्किंग फंड माइनस कर देते हैं हम। वर्किंग फंड 50% कमीशन था और 23% लेवल कमीशन था, तो ये उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो 23% उसका नॉन वर्किंग फंड था, जो उसने पब्लिक को दिया था, तो पब्लिक बिजनेस में तो आई है ना, तो उस पब्लिक से उसको वो फंड रिसीव होगा। वही मैं उसी चीज को मैं क्लियर करना चाहता था। हाँ, तो वो आ जाएगा सर, वो उसको मुझे 5 महीने में आ गया, मैं 1 साल मान के चलता हूँ। ओके सर, ठीक है मैडम, मैं आपका नंबर ले लूंगा, कहीं कुछ क्लैरिटी हो ठीक, श्योर, एनी टाइम यू कैन मेक अ फोन कॉल। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।